आज के आप लोगों को जमा करने का मकसद जो है, कल जो तामीरी महाज के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, उस सिलसिले में हमारी बुनकर पैदल की तरफ से कुछ बातें आप लोगों को बताना है। उसके लिए आप लोग जमा किए गए। हमारा बोलना है कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैं 40,050 के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हूँ और 1700 रुपया किराया दे रहा हूँ, ये गलत बात है। 40,050 का मेरा कब्ज़ा है, लेकिन जो उस टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किराया तय किया था, उसके मुताबिक मैं 3,000 रुपये किराया दे रहा हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से बार बार उनको बोलने के बावजूद मेरा किराया नहीं बढ़ाया गया, तो मैं अपनी मर्ज़ी से खुद 10% किराया बढ़ा के दे रहा हूँ। तो उनका ये यानी उनका जो भी इल्ज़ाम है ये एकदम बेबुनियाद है। और दूसरी चीज़ कि इनका जो बोलना है कि हम लोग असलाफ की इमलाक की जो हिफाजत करते हैं, तो आप लोग के सामने है कि पीछे देख लो कितना तकरीबन 30 एकड़ के ऊपर का पत्थर बिक चुका है। हमारे जो इल्ज़ामात थे कि मुहर्रम बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, तो आप लोग के सामने हकीकत है। अभी आप लोग खुद देखें उसको, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं करके उनको जिम्मेदारान को ये बताना चाहिए कि देखो आप लोग कितनी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मिल के अंदर जो भी नुकसान हुआ है, मिल तो बंद है, सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्हें अकरबा परवरी और वो कर रहे हैं। 50 लाख रुपया इकबाल वकील अपना तांबा काटा के अंदर यार का धंधा कर रहे हैं। वो डायरेक्टर है अभी मिल इसके इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, उसका 80% जो है वो खुद यूज़ कर रहे हैं और 20% जो है दूसरे जो डायरेक्टर उम्मीदवार हैं अभी, अशफाक अहमद झपाटू पहलवान, उनका है। और 5 महीने के बाद उन्होंने चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ। उसके बाद 138 की उनको नोटिस दी गई रिकवरी के लिए। ये सब चीज़ें वो आप पब्लिक के सामने नहीं लाते। और जो अभी इकबाल वकील जो है अपने डायरेक्टर भी हैं और अभी उम्मीदवार भी हैं, जो भी यार का धंधा किए हैं वो अपनी लड़की को बेचे हैं, लड़के से ख़रीदे। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं उसको। तो आपस में ही धंधा करते हैं, 10 पैसा मुनाफा कमाते हैं, 10 पैसा घाटे बताते हैं और इस तरह सोसाइटी का कारोबार चल रहा है। उसमें शफाफियत उसके अंदर है नहीं। गए बुनकरों को शेयर होल्डर बना दिया गया है जो तांबा काटा से मुंसलिक है, और जो व्यापारी हैं उनका भी शेयर बना के उनकी घुसपैठ की गई है इसके अंदर, जो कि मुस्तकबिल के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मैयत ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आज 5,000 वोटर में से तकरीबन 1800 मैयत है। बार बार वो करने के बाद भी अगर ट्रांसफ़र हुआ भी है तो मैयत का नाम कायम रखते हुए ट्रांसफ़र किया गया। ये जो पीछे ज़मीन है जी, जो इसके ऊपर जो खोदा गया है, मुरम है, पत्थर हो, ये जो बेच रहे हैं कौन लोग हो सकते हैं जो बेच रहे? करोड़ों का लेन देन। अभी इतना बड़ा जो भी व्यवहार हुआ है ये 1-2 दिन का है नहीं, सालों से वो खुदाई चालू है और बगैर इनके NOC के, बगैर इनकी मर्ज़ी के ये कुछ बेच नहीं सकते। आदमी एक पत्थर नहीं ले आ सकता है अपनी मर्ज़ी से। तो जब तामीरी महाज बोलो या स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारान बोलो, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं ये लोग कर सकते हैं। इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल है। मतलब मुलव्विस है वो लेन, बिल्कुल मुलव्विस है। आप अपोजिशन होकर आपने अभी तक इस पर कोई एतराज़ क्यों नहीं किया? हम लोग एतराज़ दाखिल किए थे, प्रांत में कंप्लेंट भी किए थे। उन्होंने एक्शन लेने का वादा भी किया था, एप्लीकेशन वगैरह हम लोग भी किए हैं और हमारे उसकी OC भी है, लेकिन उधर से कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। ये कितनी एकड़ ज़मीन है और कितनी एकड़ ज़मीन पर जो है ये खुदाई का काम अब तक जैसे ये हो चुका है मामला? 100 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 20 एकड़ ज़मीन बिक चुकी है और ज़मीन भी जो है आज 2 करोड़ रुपये एकड़ के भाव है यहाँ पर, और 18 लाख रुपये में बेचे हैं इन लोगों ने पर एकड़। ये कितने एकड़ पे खोदा गया होगा? ये 40 एकड़ के करीब है जो खोदा गया। 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर पूरा 28-30 फुट जो है डीप है यहाँ पर, वो करके वो खोदा गया है यहाँ पर। तामीरी महाज के जिम्मेदार मतलब मुलव्विस है इसमें खोदेंगे? बिल्कुल है उसके अंदर, चोरी किए वो लोग। बिल्कुल, जो 3 अदारे उनके अंडर में है, हर जगह भ्रष्टाचार है। कौन से अदारे हैं? स्पिनिंग मिल है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और जनता बैंक है।
अभी 2 चीज़ का तो बता दी, जनता बैंक के अंदर चोरी का तो आपको मालूम ही है, 28,80,000 जो हुआ है, एंटी सेक्रेटरी के लिए दौड़ रहे हैं वो लोग, और उसमें भी कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। सर ये इतने चोर होने के बाद भी लोग उन्हें क्यों मौका देते हैं इक़्तिदार को? असल में जो वोट है ना, उनके आपस के रिश्तेदारों की ज़्यादा है, उसमें ख़ानदानी वोट ज़्यादा है। ये जो पीछे गड़ा हुआ है ये 1-2 दिन की तो बात है नहीं, बिल्कुल, हाँ। 2 साल 3 साल, तो आप इतने सालों में क्या कर रहे थे? आज मतलब आप आए हैं, इलेक्शन सर पर खड़ा है, तो क्या आप इलेक्शन का बेनिफिट इसके जरिए लेना चाह रहे हैं? इलेक्शन का बेनिफिट नहीं, हम लोग तो कौम की अमानत है उसको बचाने के चक्कर में है ना, और हम लोग एप्लीकेशन बहुत दिए हैं। कल की बाइट का जवाब है, और कल जो बाइट वो लोग दिए हैं उसके ऊपर से हमको यहाँ आना पड़ा, और हमारे तकरीबन 15 एप्लीकेशन वहाँ पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर। कार्रवाई पहले से चालू है, अब उसका आप लोग थोड़ा सा इंक्वायरी करेंगे, मालूमात में आ जाएगा। और अकाउंट में जो है कुछ ये बातें बताई गई कि हमने मुरुम बेचे, पत्थर बेचे, हाँ, ऐसा कुछ इसका कहीं जिक्र नहीं है, अकाउंट के अंदर कोई जिक्र नहीं है। आप में से कुछ लोग डायरेक्टर भी होंगे, तो उसमें बताया गया है कि भाई ये लेटर हमने दिए, इसको परमिशन दी है, तू 2 ट्रैक्टर ले जा, 3 ट्रैक्टर। नहीं, लेखी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर चोरी हुई है तो इनको चोरी कंप्लेन इनको करना चाहिए थी नहीं, अगर चोरी हुई है तो इनको चोरी कंप्लेन करना थी, कहाँ है इन्होंने? अपोजिशन से ज़्यादा इनको खुद जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट इनको रहना चाहिए, चीज़ इनकी जो है इसकी हिफाजत करना ये उनकी जिम्मेदारी में आती है, उसके बाद वो अपनी ही जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। का कि वो जो जगह के द्वारा रोड पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बड़ी जगह है, वहाँ से करोड़ों की इनकम हो सकती है, कौम का फायदा हो सकता है, लेकिन जब वो किराया बढ़ाने की बात होती है आप लोग जो है कुछ मतलब उसका रोकने की कोशिश करते, यूनियन बना लेते हैं। नहीं, इसके अंदर जो किराया बढ़ाने के बाद ये सब तैयार है किराया बढ़ाने के लिए, हम लोग ने पूरा मीटिंग लेकर तय भी किए थे, लेकिन ये बोलते हैं या आपका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है उसके बाद से अभी तक का किराए का डिफरेंस दो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। है कि आवाम को और शेयर होल्डर्स को ये पैगाम पहुंचाना है कि सोसाइटी के जो बायलॉज में आज तक जो सोसाइटी के जो बायलॉज हैं उसमें ने आज तक उस पर कोई काम नहीं हो सका। बहुत अरसा इंतज़ार के बाद रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल से तौफ़ीक और मौका मिला है मुझे। आप लोग ताउन भी करें और दुआ भी करें कि जो मकसद है अल्लाह कामयाब करे और दादा के इस कायम करदा अदारे को हम लोग संभाल सकें और कायम रख सकें, संभाल सकें। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ख़ुद इन्होंने इतराफ़ किया अपनी खामियां का बहुत अच्छे ढंग से। जैसे अज़ीज़ मुक़ादम साहब ने कहा कि 35 साल से हम लोग सिर्फ निशानी बदल रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट छान फटक के बहुत अच्छे ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद शफ़ीक डॉक्टर साहब ने खुद इतराफ़ किया कि जो बॉडी थी इससे पहले जितनी वो कितनी खामियां थी, हम लोग ऑडिट करके सब चेक किए और क्या क्या उसके अंदर गफला गबन है वो सामने आया है। 2015 से आप हम लोग का हिसाब देख सकते हो, 2015 से उन्होंने कुछ इनकम दिखाई है, इसका इतराफ़ है। उन्होंने बहुत साफ गोई से खुद अपना ही जो है वो इतराफ़ किया है। अब आप तमाम शेयर होल्डर जो है उससे एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये 30-35 साल में जो मकसद से जो इदारा दादा ने कायम किया था या और गांव के मिलकर सनतकार मिल के कायम किए थे, उस पर कितना अच्छे से ये लोग ये सोसाइटी को चला सके। 35 साल तक के कब्जा रखने के बावजूद इन लोगों ने क्यों ये नहीं अभी आज तक कोई किराए का पेशरफ्त कोई नहीं मसला नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ सनत की तरक्की और बुनकर जो शेयर होल्डर है उसके मफाद के लिए सोसाइटी का क़याम हुआ था, लेकिन आज तक ऐसा कोई नज़र नहीं आया। अब उसके अंदर जो है अगर 3 करोड़ इन्होंने बताई है इनकम, तो हम शेयर होल्डर को ये देखना है कि वो 3 करोड़ वाकई शरीयत के हिसाब से मुनाफा जायज़ है कि वो इंटरेस्ट का पूरा पैसा है। अगर डिविडेंड आप लोग तकसीम करोगे तो घर घर उसकी वबा और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमको सिर्फ यही करना है कि उससे शेयर होल्डर को बचाना है, बस यही करना है। यार्न में भी ये लोग मुनाफा बता रहे हैं, जबकि जो अगर सीए से आप उसका एनालिसिस कराएंगे तो वो लॉस में जा रहा है। इसी तरह से इन लोगों ने मतलब जितने भी फ़ायदे सब बताए हैं, 3 करोड़ बोलते हैं, लेकिन अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो इनके खुद के उसमें बैलेंस बहुत कम बचता है। लेकिन ये हर चीज़ में अपना यानी जिसे अपने बोलना चाहिए कि गलत फिगर बता कर अपने आप को ये बताना कि हम बहुत तरक्की किए, हम बहुत विकास किए, हमारा बहुत आगे ले गए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है अगर आप उसको डीप में जाएंगे तो। इसलिए बायलॉज में खरीदी बिक्री सूद की है उसके अंदर, लेकिन बायलॉज के हिसाब से
सोसाइटी के नाम से परचेज और सेल सोसाइटी के बिल पे होना चाहिए, ऐसा कहीं नज़र नहीं है। आपके भी कोई रिश्तेदार और आपका ताल्लुक बताया था कि आपका माइंड डाइवर्ट किया गया है। मेरा माइंड तो कोई डाइवर्ट नहीं किया गया। मेरे दादा जिस मकसद के लिए कायम किए थे वो मकसद से हट के भटक के लोग चल रहे थे, तो मैं बहुत अरसे तक इंतज़ार करता रहा, कोशिश करता रहा कि मैं आके कुछ दादा के मकसद को, ख्वाब को कुछ अपने तौर से करूं, तो मुझको शेयर देते नहीं थे। 2 साल पहले हिदायत वकील ने किसी हिकमत से मेरा शेयर बनाया, तो मैं आज अपनी कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ कि आवाम तक कुछ खिदमत हो जाए। कार्य खैर जो दादा बनाए हैं, इससे आवाम को, बुनकरों को कुछ फ़ायदा हो जाए। बरसों से बड़े बड़े कारोबार करने वाले इनको ये कोई माइंड डाइवर्ट हो जाए, ऐसे तो ये टाइप के आदमी ही नहीं है। मैं ऐसे हमेशा कारोबारी आदमी समाजी, है। मिली दीनी खिदमत करता आया हूँ, यानी अपनी सादा समझ के हर उससे जुड़ा रहा। इससे बहुत कोशिश किया जुड़ने की, लेकिन मुझको जोड़ा नहीं गया इससे। इनकी आपके शेयर जो थे नहीं ट्रांसफ़र हुई, कभी ट्रांसफ़र नहीं किया। हर लेकिन कहा गया शकीला आपा कहीं कि मैं खुद, हाँ, एक भी मैं बता दें, मैं खान साहब फैमिली में शकीला आपा अगर मेरा या मेरे भाई का किसी का शेयर बनाएंगे तो ये गलत बयानी। तो किए थे फजलुर रहमान हकीम, उनके जो भाई थे ना, वो ट्रांसफ़र किए थे, मगर इन्होंने खान साहब फैमिली का हाँ नहीं, पोते उसमें नहीं पोतियों किए। में, उनके भाइयों में, उनके बेटों में, किसी का नहीं, उसमें नहीं किए किसी का। A2K कॉपी में इन लोगों को खुद ऑडिट क्लास ए मिलते हुए भी इनको रिमार्क दिया जाता है कि वॉर बेसिस पे आप लोग जंगी पैमाने पर कोई बुनकरों के फ़ायदे के काम कीजिए, लेकिन आज तक इन लोगों ने कोई काम नहीं शुरू किया।